एक शांत कोने में, जहां हरी भरी जमीन और ऊंचे पेड़ थे, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुनो का पुराना गांव। यह गांव शहर की भागदौड़ से दूर एक स्वर्ग की तरह था। यहाँ की सादगी और शांति हर किसी को आकर्षित करती थी, जो शांति और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में था। गांव वाले भले ही गरीब थे, लेकिन वे साधारण और संतुष्ट जीवन जीते थे, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और मदद करता था। सज्जाद, एक युवा लड़का, अपने परिवार के साथ इस गांव में रहता था। उसके पिता अब्बू एक किसान थे। हर सुबह सज्जाद जल्दी उठता, जब सूरज की पहली किरण जमीन पर गिर रही होती। गांव की ताजगी और ठंडी हवा में बर्ड्स की चहचहाहट और पेड़ों के झरने की आवाजें गूंज रही होती थीं। सज्जाद को सुबह का यह समय बहुत पसंद था। वह जल्दी से तैयार हो जाता और अपने पिता की मदद करने खेतों में चला जाता। गांव वाले जमीन से गहरे जुड़े थे। यह उनकी आजीविका और गौरव का स्रोत था। खेतों में वे गेहूं, चावल और सब्जियां उगाते थे। मिट्टी समृद्ध थी और हर मौसम में फसलें उगती थीं। खेती सिर्फ काम नहीं थी, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका था, एक परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हर सुबह सज्जाद अपने पिता और गांव के दूसरे पुरुषों के साथ बीज बोने, फसलों को पानी देने और खेतों की देखभाल करने जाता था। कड़ी मेहनत का फल मिलता था जब फसलें हर सीजन में उगती थीं। दिन भर की मेहनत के बाद गांव शाम को जीवंत हो उठता। बच्चे जैसे सज्जाद एक साथ खेल कूद करते थे, जैसे कबड्डी और छुपम छुपाई। बच्चों की हंसी गांव के गलियों में गूंजती थी। जैसे ही शाम का समय आता, परिवार अपने आंगन में एकत्र होते, साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते। रोटी, दाल और सब्जी, जो खेतों से ताजा पकाई जाती थी, उनका मुख्य भोजन था। यहां कोई जल्दीबाजी नहीं थी, कोई तनाव नहीं था। यह परिवार के साथ समय बिताने और आराम करने का समय था। गांव का जीवन बिना चुनौतियों के नहीं था, खासकर गर्मी के महीनों में, जब खेतों को अतिरिक्त देखभाल और पानी की जरूरत होती थी। लेकिन गांव वाले कभी भी उम्मीद नहीं खोते थे। उनके बीच एक मजबूत एकता की भावना थी और वे एक दूसरे की मदद करते थे जब भी जरूरत होती थी। शाम के समय बुजुर्ग लोग एक साथ बैठते, अपनी जवानी के किस्से सुनाते, वे संघर्षों की बातें करते और जो उन्होंने सीखा था उसे साझा करते थे। सज्जाद अक्सर इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता था। वह बुजुर्गों की ताकत और सहनशीलता को बहुत पसंद करता था। वे बताते थे कि कैसे गांव ने सूखा, बाढ़ और अन्य कठिनाइयों का सामना किया था। फिर भी गांव वाले कभी हार नहीं माने। वे हमेशा किसी न किसी तरीके से समस्याओं को सुलझा लेते थे, चाहे वो मेहनत हो, धैर्य हो या एकजुटता। गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जहां लोग नमाज के लिए इकट्ठा होते थे। अजान की आवाज हर किसी को मस्जिद में बुलाती थी और यह समुदाय को एकजुट करने का एक साधन बनती थी। मस्जिद की यह आवाज उनके बीच आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक थी। गांव में शांति और एकता का एहसास बहुत गहरा था, जिसे सज्जाद ने कभी अनुभव किया था। गांव का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसमें गर्मजोशी, प्रेम और समुदाय की भावना भरी हुई थी। सज्जाद जानता था कि चाहे वह जीवन में कितनी भी दूर चला जाए, जो बातें उसने गांव से सीखी थीं, वे हमेशा उसके साथ रहेंगी। मेहनत, एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान के ये मूल्य हमेशा उसे मार्गदर्शन देंगे। जैसे जैसे सज्जाद बड़ा हुआ, उसने अपने गांव में बदलाव लाने का सपना देखा। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और किसानों को आधुनिक उपकरणों से मदद करने का। लेकिन वह जानता था कि चाहे गांव कितना भी बदल जाए, उसकी सादगी और सुंदरता हमेशा उसी तरह बनी रहेगी। गांव, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता, समर्पित समुदाय और समृद्ध परंपराएं सज्जाद के दिल में हमेशा बनी रहेंगी। एक ऐसा स्थान था जहां जीवन धीरे धीरे लेकिन अर्थपूर्ण तरीके से जिया जाता था।